हेलो। आज हम लोग स्थिर वैद्युत विभव के बारे में पढ़ते हैं। तो वैद्युत विभव की परिभाषा देखते हैं। तो वैद्युत विभव की परिभाषा यह है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु का स्थिर वैद्युत विभव अनंत से एकांक धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। इसे कैपिटल V से लिखते हैं और यह अदिश राशि है और इसका फार्मूला होता है V बराबर W/Q0, जहाँ W अनंत से Q0, ये Q0 है अनंत में रखा है, इसको वैद्युत क्षेत्र के प्लस Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र के बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य W हो गया और Q0 से डिवाइड कर देते हैं तो एकांक धन परीक्षण आवेश को होगी। तो इस प्रकार ये वैद्युत विभव का फार्मूला है V बराबर W/Q0। अब यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर बिंदु P जहाँ पर हम धन परीक्षण आवेश को लाए हैं वह धनात्मक आवेश के वैद्युत क्षेत्र में है तो प्रतिकर्षण होगा प्लस Q0 पर, तो कार्य करना पड़ेगा, तो विभव पॉजिटिव लिया जाएगा, प्लस रहेगा। अब इसमें जैसे हम माइनस Q आवेश के वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर अगर हम धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 को लाएंगे तो यह आकर्षण के कारण अपने आप आ जाएगा, इसलिए कार्य प्राप्त होगा, यानी कार्य वैद्युत क्षेत्र करेगा। ऐसी स्थिति में जो विभव होता है वो ऋणात्मक कहा जाता है। तो ऋण आवेश है तो विभव ऋणात्मक होगा और धन आवेश है तो विभव धनात्मक होगा। तो ये याद रखना है कि विभव में हमें ये देखना है कि किस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में विभव ज्ञात करना है। तो धन आवेश के वैद्युत क्षेत्र में विभव धनात्मक लिखेंगे और ऋण आवेश के वैद्युत क्षेत्र के विभव में ऋणात्मक लिखेंगे। अब यहाँ पर मात्रक देख लीजिए, V का मात्रक तो W/Q0 से हो जाएगा जूल प्रति कूलम। इसको बोला जाता है वोल्ट, जूल प्रति कूलम को वोल्ट कहते हैं। और विमा निकालना हो तो जूल के लिए mL²T-2, कूलम के लिए T, तो विमा हो जाएगी mL²T-3A-1। अब 1 वोल्ट की अगर परिभाषा देनी है तो 1 वोल्ट की परिभाषा ऐसे दे सकते हैं, यदि W बराबर 1 जूल और Q0 बराबर 1 कूलम तो V बराबर हो जाएगा 1 वोल्ट। अर्थात अनंत से 1 कूलम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु का वैद्युत विभव या स्थिर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। तो ये 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। अब और थोड़ा समझ लीजिए, अगर हम किसी वैद्युत क्षेत्र में प्लस Q आवेश को छोड़ दें स्वतंत्र, तो वह जिधर को भगता है उधर विभव कम होता है, वैद्युत विभव कम होता जाता है, यानी प्लस Q आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। और अगर माइनस Q आवेश है तो वह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर गति करता है। अर्थात हम प्लस Q आवेश या माइनस Q आवेश के गति की दिशा को वैद्युत क्षेत्र में देखकर हम विभव के बारे में जान सकते हैं कि विभव किस ओर बढ़ रहा है और विभव किस ओर घट रहा है। तो ये हुआ वैद्युत विभव के बारे में।